हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी की दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था वही मैं भी आप लोगों से कहूँगा। जो अपने चारों मुख से ऋग साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एक अनर्व के जल से हुआ है, असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ, जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है। उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूँगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व समय में भगवान का आयन अर्थात निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और पास भी। उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनके रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं, ये सदा शुद्ध सप्रोतिक और एक रूप है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व समय में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वराह रूप धारण करके थूथन से जल को हटाया और असातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक डांट से कमल के फूल की तरह ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध और विप्रचिति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोगों को अपने 3 पंगों लिया। अष्टांग योग का उपदेश त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एक कांड में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेष नाग की शैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति करते थे। उसी समय उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुभूषित अग्नि और सूर्य के समान तेजों में और पर्वत रूपी केसर से अलंकृत था। वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर ग्रह था। उसी में 4 मुखों वाले देवाधिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और महाप्रकर्मी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तत्पर हो गए थे। उनका नाम मधु और कैटव था। भगवान ने समुद्र रूपी शयन गृह से उठकर फिर उन दोनों दूत दैत्यों का वध कर दिया तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है, वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में तत्पर रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतरित होती है और उसी से अनुकूल अपना स्वभाव बना लेती है। पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूरा करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृत्य हैं, उन्हें कुछ भी करना अथवा पाना नहीं है, तभी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर
अब मैं संक्षेप से श्रीहरि के अवतार का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का लोप होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के दो भाग करके यहाँ अवतरित होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद और करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब भाव सुनाने लगे। स्वर्ण के गुरु अग्नि, गौ के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं। इस समय यह काल नेमी आदि दैत्य मृत्यु लोक में जन्म लेकर 3 रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस काल नेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिट, धनु, केसी, प्रल, नरक, सुदांश, अत्यंत भयंकर, बलि कुमार, वानासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुर्मात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वी दैत्यों की अनेक अक्षम सेनाएं हैं। सुरेश्वर, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। इसलिए आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी के यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं महादेव जी और तुम सब लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतियाँ है, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चले और वहाँ श्री हरि की आराधना करके यह सब वृत्तांत उन्हें निवर्तित करें। वे सबके आत्मा हैं। संपूर्ण चराचर जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्र मूर्ते, आपको बार बार नमस्कार है। आपके सहस्त्र बाहें, अनेक मुख और अनेक चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। अप्रमेय परमेश्वर, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्राकृतिक समष्टि, वृद्धि, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है। प्रभु, प्रसन्न होइए। इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा परम पार है। इसलिए यह वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, अरुण, रुद्र, वसु आदि, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ भी करना है उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण को 2 केस अर्थात बाल उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे यह दोनों केस में धरती पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतरित होकर पहले से उत्पन्न हुए उन्माद दैत्यों के साथ युद्ध करें। कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से पता चलता है
कि आपको कथा बहुत अच्छी लगी है और जब आप कमेंट्स करते हैं तो बदले में मैं भी आपको उत्तर दे पाती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सुनिए आज की कथा। जिस वन में कंडू मुनि रहा करते थे, जिस वन में उनका आश्रम था, वहाँ पर समय ना होने पर भी समस्त वन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की काकली से माधुरी की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प भी धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का वान संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कामवान से अत्यंत पीड़ित होकर जहाँ वह सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहाँ चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि की तरफ देखा। उनके नेत्र आश्चर्य से खुल गए। मुनि के मन में व्याकुलता छा गई, उनके शरीर में रोमांच आया। अब वे पूछने लगे कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी मनोहर है, शुभम्र मेरे मन को मोह लेती हो। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय दो। तो प्रेमलोचा बोली, मुने मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य टूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देखकर कामदेव वायु और वसंत कृत होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को वापस लौट गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रेमलोचा और मुनि का सारा प्रयाग का सुनाया। सुनकर इंद्र और सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू मुनि ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। अब देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रेमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ओहो, इनकी तप शक्ति तो अद्भुत है, ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुए। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जाप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब कुछ छोड़कर अब रात दिन उसी के साथ साथ विवाह करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, इसलिए वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पा रहे थे। इस प्रकार कंडू मुनि उस अप्सरा के साथ सांसारिक विषय भोग में आश्रित होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में ही रहे। एक दिन प्रेमलोचा ने महाभाग्य से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि का मन तो उसी में आश्रित हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन तो और ठहरो। तब उसने पहले की तरह लगभग 100 वर्षों के कुछ अधिक समय तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। इसके बाद उसने फिर से जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार उसे लगभग 200 वर्ष तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती तब तक कंडू मुनि उससे यही कहते कि कुछ दिन और ठहरो। प्रेमलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता भी थी, तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ नहीं सके। महर्षि काम भोग में आश्रित होकर दिन रात उसके साथ रमन करते रहे, किंतु तृप्ति नहीं। उसके प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चल दिए? मुनि ने कहा, सुबह दिन बीत चला है, संध्या उपासना कर लो, नहीं तो कर्म का लोभ हो जाएगा। प्रेमलोचा को बड़ी खुशी हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर भला किसको आश्चर्य नहीं होगा। प्रेमलोचा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, कल्याणी, अभी सुबह ही है, तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय हुआ
और तुम मेरे आश्रम में आ गई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है। फिर यह परिहास तुम किस लिए कर रही हो? सच बात बताओ। ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है, लेकिन आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मलोचा की यह बात सुनते ही मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली उस अप्सरा से पूछा कि भीरू, सच सच बताओ तो सही, तुम्हारे साथ लगातार रमन करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीत चुका है? प्रेमलोचा बोली, मुनि, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। सुनते ही ऋषि ने कहा, सुबह क्या तुम सच कह रही हो या परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ में केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रेमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके पास रहकर मैं भला झूठ कैसे बोलूँगी, विशेषता ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय मुझ दुराचारी को धिक्कार है, हाय मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेताओं का जो धन है वह चला गया, मेरा विवेक भी छीन गया। लगता है मनुष्य को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर सूदा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उम्रीयों से अतीत ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है और इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय व्रत और सभी साधनों पर पानी फेर दिया है। इस प्रकार अपनी ही निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी उस अप्सरा से बोले, पापनी, तेरी जहाँ इच्छा से चली जा, तुझे जो करना था तूने उसे पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता। इसमें एक कारण है, तत्पुरुष की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ लगातार निवास कर चुका हूँ, इसमें तेरा क्या दोष है? बता, तेरी क्या हानि करूँ? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजब निकला हूँ। तो इंद्र का प्रेम करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश भी कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहन मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया है। अरे अब जा जा और यहाँ से चली जा। इस प्रकार मनोहर कंडू ने जब क्रोधपूर्वक उसे फटकारा तब वह कांपते हुए आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्ष के पलों से उन्हें पचती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन पसीनों की बूंदे को ग्रहण कर लिया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृत किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया, उसका पालन पोषण किया। उससे मारिसा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। वही प्रेचत सो की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र हो गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं से सुबोधित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने आप को कृत्य माना और वहाँ अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्रचित्त से ब्रह्मा पर स्तोत्र का जाप करते हुए भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्मा पर स्रोत के सुनना चाहते हैं, जिसका जाप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब व्यास जी बोले, भगवान विष्णु सबके परम पार अर्थात अंतिम प्राण हैं। वे अपार भव सागर से पार उतारने वाले पर शब्दवाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मा स्वरूप है। वेदों की भी पहुँच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्मा पार करते हैं। और नील वस्त्र या फिर नील से जो हानि होती है
उसके बारे में जाना था। देवी पार्वती को बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपेश्वर के वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जगदम्बी पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गए, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में लीन रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हो गए। फिर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार श्रृंगार करके वे माता पिता के ऋण से उड़ीन हो पाए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। देवी रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नरद कोण में चित्रांग देवेश्वर लिंग है। गंधर्व के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भाव भक्ति से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है वह गंधर्व लोक में जाता और गंधर्व के साथ आनंद भोगता है। उस स्थान से दक्षिण और नेतृत्व में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहाँ उसने भक्तिपूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई, महाबाहु 10 ग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूँगा। राक्षस राज जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे वे शत्रुओं से अजय होंगे और मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्प के विमान पर आरूढ़ होकर अभिष स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्य दैनी गौरी का निवास है, जहाँ पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली और उद्धंती देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से ही उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ला तृतीया को भक्तिपूर्वक गौरी जी की पूजा करता है और 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। महादेव जी कहते हैं रावणेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पोलोमेश्वर लिंग है। उसकी स्थापना पुलोम पुत्री सची ने, जिस तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए। उस समय उनकी पत्नी सची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने सची से कहा, देवी मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चित होकर जाओ। जो मनुष्य इस पोलोमेश्वर लिंग का पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाए। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के पास चली गई। महादेव जी कहते हैं, देवी वही पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहाँ महाकाली देवी निवास करती है। ये सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधि पूर्वक पूजा करने पर वे समस्त दुखों को दूर करती है। जो स्त्री शुद्ध विचरण होकर 1 वर्ष तक
प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधि पूर्वक देवी की पूजा करते हैं। वह 7 जन्मों तक सुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मा कुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर पुष्करालु भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले कि मैं जब तक यहाँ रहूँ तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समझो कि संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लगन काल उपस्थित हुआ तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया कि यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त बीतने न पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का विचरण किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हो गए। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों भंवर को देखकर लोग पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से यह सुंदर नदी पुष्प कालराहु होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें से प्रीतों का तर्पण करता है उसके वे पितर 1000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वही कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल है जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो सावन शुक्ला पंचमी तथा आश्विन शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सभी विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की तरह रक्षा भी करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मा कुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले त्रिचित्रा दुर्गा निवास करते हैं जो सदा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम चित्र और पुत्री का नाम चित्रा रखा। चित्रा बड़ी सुंदर और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनकी पिता मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ ही चिता में प्रवेश कर ली। इसके बाद इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही पड़े हुए और बचपन से ही व्रत प्राणायाम रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ, पाप नाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूँ। उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र रश्मियाँ तथा सहस्त्र किरण में आयुध है। अनेक गुहा नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातः काल गंगा सागरम संगर पर निवास करने वाले मुंडेर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ध्यान काल में यमुना तटवर्ती भगवान काल प्रे को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ उपवास करके श्री श्याम जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभी में ब्राह्मण, मुख प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्वीति में विद्या, दित्य कोट यक्ष में द्वादशा, दित्य चतुर्थिक नवमी मार्ण में, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण, वेदशीष महेंद्र में कर्मना, दित्य हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौसंबी में पैदाबोध, ब्रह्मा बाहु में दिवाकर, केदार में चांतिनी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज के अध्याय में इतना ही। आप सुनिए आगे की कथा।
यदि आपका कोई सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सुनते हैं कल के आगे की कथा। अपनी प्रिया कबूतरी का यह वचन सुनकर कपूत उस वृक्ष के नीचे उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिया जीवित है और शिकारी मृतक की तरह निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कबूतरी ने रोकते हुए उसे कहा कि महाभाग्य रहने वाला नहीं है। ऐसा वचन जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे इस शिकारी का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्म बुद्धि को दृष्ट करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथियों को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उन्हें उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से, पीतर उसके भोजन करने से, प्रजापति उसकी सेवा पूजा से, लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुखपूर्वक सोने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। अगर सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता पितर और अग्नि भी पधारते हैं। अगर अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म को कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और उपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ है। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, सामुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है। उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुखपूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भरकर रखा करते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घरों में धान भरकर रखते हैं। किंतु हमारे पास तो उतना ही धन इकट्ठा होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। सुबह तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? कबूतरी बोली, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, ऋण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह शिकारी सर्दी के इस समय बड़ा कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी का कहना सुनकर पक्षीराज कबूतर ने पेड़ पर चढ़कर सबोर देखा तो कुछ दूर पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और शिकारी के आगे रखकर उस अग्नि को प्रज्वलित, फिर सूखे काठ पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा ताकि उस शिकारी की सर्दी दूर हो सके। आग जल उठी उसे देखकर सर्दी से दुखी शिकारी ने अपने जर्त बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कबूतरी ने देखा कि अब शिकारी को बहुत जोर से भूख लग रही है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे इस आग में डाल दीजिए। मैं अपने शरीर से इस दुखी शिकारी को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। कबूतर कहने लगा, शुभ, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है। मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूँगा। ऐसा कहकर कबूतर ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर शिकारी से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि अब तो मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ, अर्थात मुझे खा लो। कबूतर ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। यह देखकर शिकारी कहने लगा, अहो,
मेरे इस मनुष्य जीवन का शरीर धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए ही पक्षीराज ने ये साहस भरा काम किया है। कबूतरी ने शिकारी से कहा, महाभाग्य, मेरे पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। यह बात सुनकर शिकारी सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना पत्नियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली स्त्री पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती है। ऐसा कहकर कबूतरी ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर शिकारी से कहा, महाभाग्य, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में जाती हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कबूतरी आग में प्रवेश कर गई। ठीक उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए उस शिकारी से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो। तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजरा फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोला, महाभगवदम, आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए कृपया मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पाप से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मालिम शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर शिकारी ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोत और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ गंगा दान, स्नान दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामने, अब दशामेध तीर्थ का महात्म भी सुनो। उसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा जी के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनको पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। यह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पूर्व समय में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। आज की कथा। नारद जी ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने 2 भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम ऋषि नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ लेकर आए। इसलिए उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, वैवस्व मनु के वंश में राजा इवाक के कुल के सागर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं।
वे दोनों ही पति भक्ति पर परायण थे, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके फिर पूछा कि हे मुनिवर, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ समय तक ध्यान लगाया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का दर्शन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजर्षि दर्शसागर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग्य। तब उनके कहे अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजसागर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर घूमने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी वह अश्व दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवर में खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया। उसी समय आकाशवाणी हुई, सागर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। भूख से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। राजा सगर के बलवान पुत्रों को वहाँ आया देखकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय सोचने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा भयानक था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और खुद चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही राजा सागर के पुत्र रासा में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और निश्चय किया कि इस महापाप को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के पास ले चले। कोई कहने लगे कि अपना पशु बांधा है, इसे ही खोलकर ले चलते हैं। इस सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे पुत्र बोल उठे कि हम शूरवीर राजा हैं, शासक है, इस पापी को उठाए और क्षत्रिय तेज से इसका वध कर डाले। फिर क्या था, वे मुनि को कड़वे वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सागर पुत्रों की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सागर को इन सब बातों का पता नहीं चल पाया। उस समय तुमने ही जाकर राजा सागर को यह सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सागर के एक दूसरा पुत्र भी था, जिनका नाम अंजम था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्वासों ने एकत्रित होकर राजा सागर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा कि अंजम बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, इसलिए इसको इस देश से बाहर निकाला जाए। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्य ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। अमंच वन में चला गया। अब राजा सागर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। अब इस समय मेरी क्या गति होगी। अमंच के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तब भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य उसे बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सागर को दे दिया।
इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान राजा भागीरथ हुए। भागीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सागर के विनयपूर्वक पूछा कि महाराज बताइए उन सबका उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया कि बेटा यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भागीरथ रसातल में गए और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों की भस्म को अपलावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी धन्य धान्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। तब कपिल जी कहने लगे कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति कर और अपने शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर राजा भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि प्रभु मैं बालक हूँ, बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते थे तथा हित साधन में संलग्न रखते थे, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगरोत और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के ऐसा कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है वह भी मैं तुम्हें निश्चय दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हीं ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, उससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भागीरथ ने अवाल्दिन परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं, माते आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली, वे स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती। उनको भागीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथ के कहे अनुसार सब कार्य किए। राजा सागर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल में आप लवित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया, रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार भी बोझ हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निध है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात ईश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान
हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। सुनो नारद जी। नारद जी ने पूछा, जगपते स्वर्ग लोक, मृत लोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है? कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, स्वर्ग लोक, मृत लोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दव, आसु, आर्स और मानुष, यह तीनों लोक में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, कृष्णवनी, तापी और पयोसनी, यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियाँ हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विशस्त, यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियाँ हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। कोलासल वृत्त, त्रिपुर अंधक है, मूर्धा, लवंग, नमु, शंख, यम, पताल, केतु, मय तथा पुष्कर, इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव और अगस्त्य, नारायण, विशिष्ट, भरद्वाज, गौतम और कश्यप, इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अमरीश, हरिचंद्र, मधाता, मनुकुरु, कंखल, भद्राक्ष, असर, अशुभ, नचिकेता, वृषा, कपि तथा अरिदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाया है। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सामान्य प्राप्त किया जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कर्ष थे। कहीं पर आदि, व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कृति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, इसलिए उन्हें कभी कांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपको ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता या असुर कोई भी नहीं मार सकते।
जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा और को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में पड़े। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ पूर्वक पुरुष स्वयं में वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए तब दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पुण्य हो गया, पुण्य हो गया, ऐसा शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उस समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंच गए और आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवान में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हें यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यह यज्ञ वाहन यज्ञ श्री विष्णु हैं। प्रभु, इसमें 3 संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचन करने आए हैं, इसलिए पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात ईश्वर मूर्तिमान होकर पधारे और कोई याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने, नेहा महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी की धन की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जट कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप मौन हुए देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्थ आप सुखी रहे, मुझे मेरे नापी हूँ 3 पग भूमि दे दीजिए। तब वे तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर पत्नी सहित दैत्य आज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगदम्ब विष्णु, आप अपनी शक्ति पर भैर बढ़ाइए। तब श्री विष्णु बोले, दैत्य, आज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए प्रभु, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मा लोक तक जा पहुँचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्य, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो अब स्थान ही नहीं बचा, कहाँ रखूँ स्थान। 2 यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगत, मैं देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। अगर यह छोटा सा थोड़ा हो गया हो तो इसमें तो आपकी ही दोष है, मैं क्या करूँ। केशव, फिर भी मैं अभी असत्य नहीं बोलता, इसलिए आप मेरे सत्य की रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्य, आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिभुवन से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर दे दिया।
वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा, और आज की कथा को सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? हे विधियों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण बलराम